जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में। सर्वप्रथम रक्षाबंधन के इस पुनीत पावन पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन 8 तारीख को मनाएं या 9 तारीख को मनाएं, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन वस्तुतः सारी गणित लगाने के बाद और सारा मुहूर्त पंचांग देखने के उपरांत यही तय होकर के आता है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाया जाए। अब इसकी और भी सारी बातें हैं, सारी चर्चा इस अंक में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो हम अपने सभी उन ऋषियों को नमन करते हैं, उन सभी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस प्रकार के सुंदर तीज पर्व हम सब लोगों को प्रदान किए हैं। बहन भाई का ये प्रेम का बंधन, ये वास्तव में ये अटूट बंधन है। ऐसे शुभ पर्व जब जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस की जो मनमुटाव होते हैं, जो आपसी दूरियां होती है परिवारों की, उन दूरियों की खाई को भरने का भी कार्य करते हैं और इस प्रकार के पर्व प्रेम उत्पन्न करते हैं, एकता उत्पन्न करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आपको हम इस तारीख में बता दें कि कैसे हम 9 तारीख का ही ये शुभ और शुद्ध बनता है। 8 अगस्त की यदि हम बात करें तो पूर्णिमा जो है 8 अगस्त के दिन 2:40 के बाद पूर्णिमा लगेगी। ध्यान से सुनिए हमारी बात, 2:40 के बाद पूर्णिमा लगेगी और उससे पहले है चतुर्दशी। चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, ये सबको मालूम है। पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है। अब 2:42 के बाद यदि हम 8 तारीख की बात करें, फिर भद्रा लग रही है। भद्रा का काल लंबा है, तो भद्रा लगने की वजह से भी और पहले चतुर्दशी होने की वजह से ना ही भद्रा में रक्षाबंधन मनाया जाता है और ना ही चतुर्दशी तिथि में ये मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो दोनों बातें तय हो गई। 8 तारीख का तो कतई नहीं बनता है। 9 तारीख की सुबह प्रभात से ही सूर्य उदय के साथ पूर्णिमा तिथि उदय हो रही है और सबसे सुंदर बात, कोई भद्रा का वास भी नहीं है। ध्यान रखना, भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। भद्रा के समय को छोड़ करके फिर राखी बांधी जाती है। तो 9 तारीख का जो दिन है वो सही बैठता है गणित से और पूरा दिन शुभ बनता है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी समय में, मन शुभ होना चाहिए, है ना, तो आप प्रेम का बंधन अच्छा होना चाहिए, प्रेम का बंधन बेजोड़ होना चाहिए। आप सुंदर तरीके से राखी का पर्व मनावें। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान आदि कर करके अपने ऋषियों को, मुनियों को, अपने गुरु को प्रणाम करें। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं उनका धूप दीप से पंचोपचार पूजन करके उनके चरणों में या उनके हाथ में एक छोटा सा राखी का धागा बांधें, कलावा बांधें। और ये प्रसंग भी यहाँ से शुरू होता है कि एक बार देवताओं में और असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और जब युद्ध चलता रहा उस युद्ध में देवलोक जो थे, देवता जो थे, उनकी पराजय हो रही थी। इस पराजय से खिन्न होकर के इंद्र जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हम 12 वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, हमारी युद्ध में पराजय हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। वो अपनी चिंता उनसे बता रहे हैं, सारा वर्णन उनसे कर रहे हैं और उसी समय इंद्राणी, देवी इंद्राणी भी ये सारा वृत्तांत सुन रही थी। इंद्राणी ने कहा, इंद्र आप चिंता न करें, कल पूर्णिमा है और कल की जो पूर्णिमा है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, उस पर मैं आपको एक धागा बना करके दूंगी, एक ऐसा रक्षा सूत्र आपके लिए मैं मंत्रों से वेष्टित करके आपको दूंगी। आप स्वस्ति वाचन आदि के माध्यम से उसको धारण करना। पूर्णिमा की प्रातःकाल भगवती ने वो रक्षा सूत्र उन्हें इंद्र को दिया और इंद्र ने जब वो स्वस्ति वाचन आदि करके उस धागे को, उस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांधा, उसके बाद युद्ध में गए तो युद्ध में देवताओं की विजय हुई, जीत हुई। असुर जो हैं वो पराजय हुए। तब से भी ये कहते हैं कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन ये एक ऐसा बंधन है, ये एक ऐसा धागा है, ये एक ऐसा सूत्र है जो रक्षा करता है। बहन भाई की कलाई में जब इस रक्षा सूत्र को बांधती है तो वो अंदर से एक ऐसी उसकी भावना होती है कि मेरे भाई की जन्म जन्मांतर सुरक्षा रहे,
ये धागा भाई की कलाई पर बंधा हुआ प्रेम का ये बंधन है, प्रेम की ये निशानी है। और वैसे भी बहन जो होती है, बड़ी बहन तो ख़ास तौर से मातुल्य ही होती है, माँ के बराबर होती है। बहन का दर्जा चाहे छोटी हो या बड़ी हो बहुत उच्च कोटि का होता है। बहन जैसा प्रेम संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहने का भाव कि बहन जब भाई की राखी बांधती है, अब तो तरह तरह की डिज़ाइन वाली राखी ये सब चीज़ें प्रचलन में है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम है उनके अंदर। तो बहुत प्रेम से जब राखी बांधी जाती है, भाई सर पर हाथ रख कर के तिलक करवाता है और फिर जो भी उसकी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से वो बहन को प्रदान करता है और साथ में एक कसम उठाता है कि बहन के हर सुख में वो शामिल तो रहेगा, लेकिन दुख में बहन को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना आवे, वो तत्पर हाजिर हो जाएगा, तत्पर वो उसकी सेवा के लिए ये प्रण लेता है। तो भाई उस प्रण को लेता है और बहन जो है वो अपनी ममतत्व लुटाती है, अपनी ममता लुटाती है, अपना प्रेम भाई को बांधती है। अपने प्रेम की सुरक्षा रक्षा के लिए वो एक रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधती है। ध्यान रखें, कई बार बड़े मनमुटाव परिवारों में हो जाते हैं और कई बार बहनें तरस जाती हैं भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। लंबा समय बीत जाता है इंतज़ार में कि भाई आवे, राखी बंधवावे, या बहन भाई भी कई बार इंतज़ार करते हैं कि बहन आवे। अब तो बड़ा फास्ट समय है, मोबाइल का समय है, अब तो सेकंड मिनट में सब कुछ हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों को पता था कि आने वाला कलिकाल किस प्रकार का आ रहा है। बड़ी ही वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, बड़े ही मनमुटाव की स्थिति होने वाली है। और इस प्रकार के जब जब ये 30 त्यौहार आते हैं ना, ये उन मनमुटावों की जो खड्डे होते हैं, खाई होती हैं, उनको ये भरने का कार्य करते हैं। इसलिए मन में न भाई अपने कोई अहंकार रखे, न बहन अपने अहंकार रखे। एक ही गर्भ से दोनों बच्चों ने जन्म लिया है, इसलिए हम लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, बहन भाई सभी को प्रेम से रहना चाहिए। अपनी बुराई भलाई सारी चीज़ें मिटा करके, सारा अहंकार एक तरफ रख करके हमें अपने इन पर्व को शानदार तरीके से मनाना चाहिए, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। और आपसे यही कहूँगा कि रक्षाबंधन का जो पर्व है ये बहुत ही पुनीत है, बहुत पावन है। और जिस घर में जब बहन आकर के राखी बांधती है, या जैसा भी आपके यहाँ प्रचलन है आप जाकर के राखी बंधवाते हैं, तो वो बेला एक बहुत शुभ बेला होती है। और इसी के साथ साथ भाई को भी एक चीज़ मन में ज़रूर धारण करनी चाहिए, ये कदापि न सोचें कि कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए ही बहनें राखी बांधती हैं, ऐसा नहीं है। बहन प्रेम की भूखी होती है, आपके संबंध की भूखी होती है, मान सम्मान की भूखी होती है। और ऐसा नहीं है कि वो 2 पैसे के लिए ही वो धागा हाथ पर पे बांधती हैं। ये विचार किसी के मन में नहीं आना चाहिए। जिस माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया है भाई ने, उसी माँ के गर्भ से जन्म बहन ने भी लिया है। घर पर अधिकार आपका भी है, बहन का भी है, सबका है ना। लेकिन धीरे 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 बहन अपने आप को उस घर से समेट लेती है कि भाई अब जो भी कुछ है सब तुम्हारा है, हम तो चले परदेश, वो वाली बात आ जाती है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहन ने वो घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो कम से कम प्रेम बहन के लिए बना रहे। प्रेम के दरवाजे बहन के लिए सदा खुले रहने चाहिए। कई बार ऐसी व्याख्या सुनने को मिलती है कि बहन को जाने नहीं दिया जाता, ससुराल की तरफ से नहीं जाने दिया जाता, कई बार बहन को बुलाया नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि साहब उसके मन से भी पूछो, जिस घर में वो पली है, बड़ी है, पढ़ी है, बड़ी हुई है, जिस भाई के साथ उसने शरारतें की हैं, कि आज कैसा समय आ गया है कि वो भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकती। तो इसीलिए बेटा ये संसार है, क्षण का नहीं पता, सबको इस संसार से जाना है, मृत्यु के पाश में सभी को फंस जाना है और बचेगा कोई नहीं, जाएंगे सभी बारी बारी। इसलिए इस संसार से जुदा होने से पहले कम से कम हम अपने रिश्तों को समझें, प्रेम को समझें और कम से कम ऐसा मन ना बनावें कि रिश्तों में दरार पड़े। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका पैसा, आपका रुतबा, आपकी शान व शौकत, आपकी कद काठी सब कुछ धूमिल हो जाती है प्रेम के सामने। प्रेम बहुत भाग्य से मिलता है, ध्यान रखना। आप पैसा मेहनत से कमा सकते हो, आप शरीर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वर्जिश, योगा करके बना सकते हो,
लेकिन प्रेम जबरन नहीं प्राप्त कर सकते, प्रेम जबरन नहीं मिल सकता। प्रेम तो प्रेम से ही मिलता है साहब। प्रेम का मोल प्रेम है, प्रेम का मोल पैसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना भाई लोग भी, बहनें भी, कि प्रेम बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसलिए इस बहुत बहुमूल्य कीमती हीरे को, जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसको समझें, उसके मर्म को समझें। इसलिए रक्षाबंधन आ रहा है, इस प्रेम की गरिमा को समझते हुए शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से अपने इस तीज को, अपने इस पर्व को आप सब मनाएं। हमारे इंद्राक्षी धाम की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हमें प्रतिदिन सुनती हैं, देखती हैं, तो उन सभी बहनों को हम प्रणाम करते हैं। और बस प्रेम का धागा ही आपके और हमारे बीच ये बंधा हुआ है, और कभी सौभाग्य रहा तो सभी बहनों से मिलना भी बहुत अच्छे से होगा। और बाकी सब भगवती की कृपा है। तो आइए 2 मिनट के लिए सभी भगवती का प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थना करें कि हर घर में प्रेम रहे, हर घर में ये तीज त्योहार सुंदर तरीके से मनते रहें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको और हमें आपस में समझनी है, और अपने वास्तव में अपने जो तीज हैं, त्यौहार हैं, इनको बहुत अच्छे से मनाइएगा। आप नहीं मनाएंगे तो आपके बच्चे भी नहीं मनाएंगे। ये जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, वैसे ही आज परंपराएं धूमिल होती जा रही हैं। इसलिए आपको और हमें मिलकर के अपने इन तीजों को, पर्वों को, परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से जीवित रखना है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार देने हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।